विसिशियस लव एपिसोड 3। जैसे ही रुशाली के पापा अंदर आते हैं वो एकदम से मीरा का कॉल काट देती है और चौकन्नी होकर बैठ जाती है। पापा आप आ गए? रुशाली हिचकिचाते हुए पूछती है। हाँ बेटा, तुम आज मेरा इंतजार कर रही हो? ये तो बहुत अजीब बात है। क्या हुआ, कोई परेशानी है तुम्हें? वो पापा, आज मैं स्टेट राइटिंग कंपटीशन में फर्स्ट आई हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू पापा। रुशाली को काफी खुशी महसूस हुई कि उसके पापा भी उसकी जीत से बहुत खुश थे। पापा, वो मुझे आपसे कुछ पूछना था। हाँ बेटा, बोलो। क्या मैं लॉ छोड़कर राइटिंग कंटिन्यू कर सकती हूँ? मुझे एक राइटर बनना है। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं लॉ को ही आगे करूँ क्योंकि आपको और मम्मा को बहुत उम्मीदें हैं मुझसे। और सच बोलूँ तो मेरा हमेशा से ये टारगेट रहा है कि मैं आप दोनों को बहुत प्राउड फील करवाऊँ। मगर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है पापा। ऐसे लग रहा है जैसे मैंने खुद को खो दिया है। प्लीज एक बार मुझे ये करने दीजिए ना। आई प्रॉमिस मैं इस फील्ड में लॉ से बहुत ज्यादा अच्छा कर सकती हूँ। रुशाली बेटा, देखो तुम छोटी हो, तुमने ये दुनिया नहीं देखी है अभी। तुम्हें अभी बहुत कुछ फेस करना है अपनी लाइफ में। हम सिर्फ तुम्हारा भला चाहते हैं बेटा, और कुछ नहीं। और यही तुम्हारे लिए अच्छा है। आज के बाद इस टॉपिक पर कोई और डिस्कशन नहीं होनी चाहिए। राइटिंग तुम एज अ हॉबी कंटिन्यू करो, हमें कोई परेशानी नहीं है, मगर एज अ करियर तुम्हें लॉ ही करनी पड़ेगी। पापा प्लीज, मुझसे नहीं होगा ये। रुशाली, मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। दोबारा इस बारे में कोई बात नहीं होनी चाहिए। महेश गुस्से से वहां से निकल जाते हैं और रुशाली अविश्वास से उन्हें जाते हुए देखती रह गई। उसकी आंखों से आंसू बहने शुरू हो गए और वो भी रोते रोते अपने कमरे में चली गई। मीरा ने रुशाली को बहुत कॉल्स किए, मगर रुशाली ने एक भी नहीं उठाई। मीरा को उसकी चिंता होने लगी थी, तो वो रुशाली के घर चली जाती है उससे मिलने के लिए। मीरा देखती है कि रुशाली अपने कमरे में बुरी तरह रो रही होती है। अरे क्या हुआ तुझे? किसी ने कुछ बोला क्या? रुशाली रोती रहती है और कुछ भी नहीं कहती। यार कुछ तो बोल, मुझे चिंता हो रही है तेरी। नहीं अच्छा लग रहा है तुझे रोते हुए देखकर। रुशाली सिसकते हुए कहती है, पापा ने मुझे मना कर दिया राइटर बनने के लिए। वो मुझ पे गुस्सा करके चले गए। मुझे नहीं समझ आ रहा है अब मैं क्या करूं। मुझे मेरा सपना टूटता हुआ नजर आ रहा है मीरा। कोई बात नहीं रुशाली, हम दोनों मिलकर कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकाल लेंगे। तू परेशान मत हो। परेशान कैसे ना हो मीरा, अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। रुशाली गुस्से में उठती है, अपनी शेल्फ से अपनी लिखी सारी कहानियां निकाल के जमीन पर फेंक देती है और उनको जलाने लगती है। मीरा रुशाली को रोकने की कोशिश करती है। नहीं रुशाली, तू पागल हो गई है क्या? ये क्या कर रही है? क्या होगा ये सब करने से? ये लाइटर मुझे इधर दे। मीरा रुशाली से लाइटर छुड़ा लेती है। रुशाली रोते रोते नीचे गिर पड़ती है। वो बिल्कुल टूटा हुआ महसूस कर रही थी, जैसे कि उसकी पूरी दुनिया ही खत्म हो गई हो, और रोते रोते वहीं मीरा की गोद में सो जाती है। अगले दिन कॉलेज में, अब कैसा फील कर रही है तू? मीरा रुशाली से पूछती है। पता नहीं, मुझे तो कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, हम चलकर कॉफी पीते हैं, तेरा मूड एकदम सही हो जाएगा। मीरा और रुशाली दोनों बैठकर कॉफी पी रही होती हैं कि उतने में ही रुशाली के फोन पर एक अननोन नंबर से मैसेज आता है। उम्मीद है तुम्हें हमारी शर्त याद होगी, VA। रुशाली उस मैसेज को देखकर समझ जाती है कि ये किसका था। क्या हुआ, किसका मैसेज आया है? मीरा रुशाली से पूछती है। विहान का। रुशाली बिना अपने चेहरे पर कोई भी भाव लाए कहती है। व्हाट? अरे हाँ, हम तो उस विहान अरोरा के बारे में भूल ही गए थे। अब क्या करना है? करना क्या है, जो वो कह रहा है करना तो पड़ेगा। मगर रुशाली, वो ठीक इंसान नहीं है। तुझे पता है ना उसके बारे में क्या क्या रूमर्स आते रहते हैं। ऊपर से तेरे पापा को पता चला तो वो बहुत गुस्सा करेंगे कि तू उनके दुश्मन से मिलकर आ रही है। आई डोंट केयर मीरा, मुझे पापा मम्मा से तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। जब उन्हें मेरे सपनों की कोई कदर नहीं है तो मैं क्यों सारा टाइम ये सोचूं कि वो क्या बोलेंगे। और वैसे भी मैंने उसको मिलने के लिए हाँ कर दी है।
और अब मैं बैक ऑफ तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती। ठीक है, मगर तू ध्यान रखना अपना और मुझे बताना अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, रुशाली कॉफी का सिप लेते हुए कहती है। शाम में रुशाली सनराइज रेस्टोरेंट जाती है। वो गेट पर खड़ी होकर यही सोच रही थी कि विहान ने उसे क्यों बुलाया होगा। वो अंदर जाने से हिचकिचा रही थी। अभी भी टाइम है रुशाली बेटा, सोच ले, कहीं मैं खुद को किसी और बड़ी प्रॉब्लम में ना डाल लूं। हे भगवान जी, प्लीज संभाल लेना। वो खुद से ही बात करते करते अंदर जाने लगती है। अंदर पहुंचकर वो देखती है कि विहान वहां पहले से ही बैठा हुआ था। बोलो, क्या काम है? क्यों बुलाया तुमने मुझे? विहान रुशाली की तरफ देखता है और उसे बैठने का इशारा करता है। रुशाली भी उसके सामने वाली सीट पर जाकर बैठ जाती है। कैसी हो मिस वोरा? तुम सीधा पॉइंट पर आओगे या नहीं? क्यों मिलना था तुम्हें मुझसे? अरे अरे मिस वोरा, तुम क्या हमेशा ही इतनी जल्दी में रहती हो? आराम से कुछ ऑर्डर कर लो, फिर बात करते हैं। मुझे कुछ ऑर्डर नहीं करना, समझे? वेटर, टू लाटे। विहान रुशाली की बात काटते हुए कहता है। तो मिस वोरा, क्या कह रही थी आप? कुछ नहीं, रुशाली ने चिढ़ते हुए कहा। तुम्हें वो कंपटीशन क्यों जीतना था? जहां तक मुझे तुम्हारे बारे में पता है, तुम लॉ कर रही हो, है ना? इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। तुमने मुझे जिस काम के लिए यहाँ बुलाया है, तुम उस पर ध्यान दो। फाइन, तो सुनो, मैं तुम्हें एक ऑफर देना चाहता हूँ। कैसा ऑफर? और मैं तुमसे कोई भी ऑफर क्यों लूंगी? क्योंकि वो ऑफर बहुत इंप्रेसिव है और तुम्हें पसंद भी आएगा। ठीक है, बताओ क्या ऑफर है? रुशाली विहान से पूछती है। सर, आपका ऑर्डर। वेटर कॉफी को टेबल पर रखकर चला जाता है। मुझे पता है मिस वोरा कि तुम्हें राइटर बनना है और तुम लॉ सिर्फ अपने घर वालों के कहने पर कर रही हो। तभी तो तुम्हें वो कंपटीशन जीतने में भी इतनी दिलचस्पी थी, जिसके लिए तुम मुझसे तक मिलने के लिए तैयार हो गई, अपनी फैमिली के सबसे बड़े दुश्मन से। सही कह रहा हूं ना मैं? तो इससे कोई लेना देना नहीं है तुम्हारा? लेना देना है, तभी तो तुम्हें एक ऑफर दे रहा हूं मैं तुम्हारा एक सक्सेसफुल राइटर बनने में मदद कर सकता हूं। और तुम ऐसा क्यों करोगे? क्या चाहते हो तुम बदले में? मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे शादी कर लो। व्हाट? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मुझे राइटर बनना है, मगर मुझे किसी पागल कुत्ते ने नहीं काटा कि मैं तुमसे शादी करूंगी। ठीक है, दैट्स कंप्लीटली योर चॉइस। पर मैं तुम्हें बता दूं, मेरे इंडिया की टॉप पब्लिशिंग कंपनीज के साथ कनेक्शन है और मेरा एक दोस्त है अमेरिका में, उसकी भी एक टॉप पब्लिशिंग फर्म है वहां। तो तुम्हें पता ही होगा कि मैं तुम्हारा करियर एक दिन में बना सकता हूँ। बाकी तुम्हारा डिसीजन है। रुशाली को एक राइटर तो बनना था, मगर विहान से शादी? उसे पता था कि उसके पेरेंट्स विहान से नफरत करते हैं, तो वो इस बारे में तो सोच भी नहीं सकती। उसका डिसीजन पक्का था और साफ भी कि वो ये शर्त मानने नहीं वाली। उसे पता था कि विहान भी उससे शादी इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसे रुशाली को अपने घर वालों के अगेंस्ट यूज करना है। मैं तुम्हारे इस ऑफर को रिजेक्ट करती हूँ मिस्टर विहान। कोई बात नहीं, मेरा ऑफर खुला रहेगा अगर तुम्हारा इरादा बदलता है तो। विहान उससे कहकर वहां से उठकर चला जाता है, मगर रुशाली वहीं बैठी बहुत गहरी सोच में पड़ जाती है। नो रुशाली, स्टॉप इट। तो इस इंसान से शादी का सोच भी कैसे सकती है? वो लंबी सांस लेती है और वहां से चली जाती है। क्या लगता है आपको, क्या रुशाली विहान के ऑफर को एक्सेप्ट करेगी?